विशेष आनंद है। और ऐसे आनंद आए दिन किसी न किसी त्योहार के माध्यम से हम लेते हैं, हमें मिलते हैं। ये हमारी हिंदुओं की, हिंदुस्तान की संस्कृति और कल्चर है। कभी होली आ गई, कभी दिवाली आ गई, कभी करवा चौथ आ गया। इतने त्योहार हैं हमारे साल भर में। देखा जाए तो सारे के सारे जो त्योहार हैं, इनके पीछे जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि त्योहारों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से मिले, हमारा भाईचारा, हमारा प्यार आपस में बढ़े। और छोटी मोटी बातें अगर जीवन में कहीं किसी मोड़ पे हो जाती हैं, वो साथ की साथ सिमटती रहे और हम लोग मिलकर के देश, धर्म और समाज के कार्यों में आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। बंधुओं, अभी चुनाव भी आ गया है, नगर निगम चुनाव। दिल्ली में नगर निगम चुनाव हमारे सबके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो नगर निगम चुनाव है, नगर निगम चुना हुआ नुमाइंदा, उससे हमारा सीधा वास्ता है। नाली में पानी की सफाई नहीं हो रही, गली में कूड़े के ढेर लगे हैं, कोई पार्किंग की समस्या है, किसी छोटा मोटा अपना मकान बनाना है। बहुत चीजें हैं जो हमारे आम जीवन जुड़ी हुई और नगर निगम से संबंधित हैं। इसलिए दिल्ली निवासियों के लिए नगर निगम चुनाव की बहुत अहमियत है। अभी हमारे साथियों ने ऐसा कहा, हमने 2-3 इशू लिए हैं। एक तो दिल्ली में पीने का पानी सबको निःशुल्क होना चाहिए, कोई पानी का बिल भी नहीं जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। हम इस मुद्दे को लेकर चलेंगे। दूसरा कि आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज देश का जो वोटर है, मतदाता है, हम सब मतदाता हैं, वो चुनते हैं ये काउंसिल बनेगा, या एमएलए बनेगा, या एमपी बनेगा। काउंसिल बनने के बाद कोई महापौर बनता है, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, देश का मंत्री बनता है। हम लोग बोलते हैं जाके नीचे, ये सब काम कौन करता है? हम सब लोग मिलकर करते हैं, जो हम देश के वोटर हैं। मगर वोटर की पोस्ट कब होती है? वोटर की पोस्ट कब होती है बताओ जरा। हम लोग जैसे लगे अपना काम सोचते जब वोट पड़ते हैं, बाबूजी की तरफ, उसके बाद वोटर को जगह है ठेंगा। कहने को तो कहते हैं जी वोटर देश का मालिक है, वो मालिक जो है वो वोट के दिन ही मालिक है। वोट पड़ने के बाद उसको कोई नहीं पूछता और 5 सालों धक्के खाता रहता है। जब चुनाव का टाइम आता है फिर आ जाते हैं वो लोग वोट मांगने वाले। एक तरफ हम कहते हैं वोटर मालिक है, तो मालिक को क्या कोई सुनता नहीं मालिक की, मालिक खाली नाम का मालिक है। तो हमारा ये कहना है, राष्ट्रवादी सेना का ये कहना है कि अगर वोटर देश का मालिक है तो उसको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। अगर देश में हर साल लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, उस लाखों करोड़ रुपए से सरकार चलती है, सरकार के बड़े बड़े ऑफिस चलते हैं, सरकार के सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, बाकी देश के विकास के काम करेंगे। सरकार ने बना रखी गरीबी रेखा, ये गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं और उसके बाद अमीरी रेखा कोई नहीं है। हमारा ये कहना है कि गरीबी रेखा है तो ये अमीरी रेखा भी होना चाहिए। और जो लोग 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के, हेलो, जो लोग 50 करोड़ रुपए की ऊपर की संपत्ति के मालिक हैं, उनको मेरी रेखा में आना चाहिए। एक गरीबी रेखा होगी, एक होगी अमीरी रेखा, और हम होंगे सब बीच वाले। जो अमीर हैं उनसे टैक्स लो, इनकम टैक्स है, टैक्स ये, टैक्स वो, सब उनसे टैक्स लो। जो गरीब हैं उनसे कुछ मत लो, और जो बीच वाले हम जैसे आप जैसे हैं इनको सुविधाएं दो। सुविधाओं से मेरा मतलब है कि हमने, हमारे कुछ साथियों ने एक प्रोजेक्ट बनाया मिलकर के, उस प्रोजेक्ट को लोकसभा में रखा गया। दिल्ली के 138 सांसदों ने, देश के 138 सांसदों ने उसके ऊपर साइन किए कि हाँ ये ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने रखा है कि जो आम मतदाता है उसको
जो देश की आय होती है, देश में फंड इकट्ठा होता है, अगर वो देश का मालिक है उसका भी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी कैसे होगी? तो हमने ये कहा है कि हमें जो हमारा वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड की जगह एटीएम कार्ड दिया जाए और उस एटीएम कार्ड के माध्यम से 1750 रुपए महीना हर वोटर को मिले। जो भी वोटर है उसका ये अधिकार और राइट हो, वो 1750 रुपए महीना एटीएम कार्ड जाके लगाए और निकाले, ताकि उसको भी महसूस हो कि मैं भी देश का मालिक हूं। आज अगर देश में कुछ आय हो रही, कमाई हो रही है, तो उसका हिस्सा मुझे भी मिल रहा है, मिलना चाहिए सबको हिस्सा। तो ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम पब्लिक में जाएंगे। अगर वोटर देश का मालिक है तो वोटर को भी देश के फंड्स में से, देश की इनकम में से हिस्सा मिलना चाहिए। और तीसरी हमने बात रखी है कि आज कोई गरीब आदमी अपना 25 गज का, 20 गज का, 30 गज का, 50 गज का छोटा झोपड़ा बनाना चाहे, एमसीडी के लोग, पुलिस के लोग कुत्तों की तरह सूंघते वहां पहुंच जाते हैं, लावे पैसे। अगर पैसे दे दे तो ठीक है, नहीं तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसका मकान गिरा दिया जाता है, किराया दिए जाने की धमकी दी जाती है तो पैसे दे देता। अगर पैसे नहीं देता वो, उसका वैध करार दे दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जो आज सिस्टम बन गया है, हर व्यक्ति की भावना है कि मेरी छत हो, छोटी हो, बड़ी हो, और खास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनका सपना होता है। और मैं ये मानता हूं कि आज अगर एमसीडी में आरक्षण हुआ है, 50% ज्यादा महिलाएं चुन करके नगर निगम में जाएंगी, तो कम से कम उनके दिमाग में बात रहेगी कि घर तो होना चाहिए। महिलाओं को 50% जाने से नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके ऊपर रोक लगी। और हमारा ये कहना है कि 50 गज से 25 गज से लेकर 100 गज तक, 25 गज से लेकर 100 गज तक जो भी कोई व्यक्ति अपना रहने के लिए मकान बनाना चाहता है, उस मकान का कोई नक्शा पास करने की जरूरत ना हो और आराम से अपना मकान बनाए। उसके ऊपर पुलिस, नगर निगम किसी को चेक करना हो। सरकार एक गाइडलाइन तैयार करते कि 25 गज का मकान ऐसे बन सकता है, इतनी मंजिल बनेगा, 50 गज का इतनी मंजिल बनेगा, 100 गज का इतनी मंजिल बनेगा, कोई 700 बनाए। अगर इसके हिसाब से वो नहीं बनाता तो उसके ऊपर टैक्स लगे। कि रोज जो आदमी मकान बनाना कोई आसान नहीं है। किसी उधारे मांग करके, कोई ब्याज पर पे पकड़ के, कोई कर्जा करके आदमी पैसे इकट्ठा करता है। उसके पीछे सोच क्या है? किसी तरह मेरा एक झोपड़ा बन जाए, मेरा मकान बन जाए। जब वो मकान बनाने लगता है, आगे पीसीआर आ गई, हाँ जी क्या हो रहा है, वो ले आओ। मोटरसाइकिल वाले आगे, हाँ जी ले आओ। फिर बीट कांस्टेबल आएगा, साहब बुला रहे हैं आपको। तो इस तरीके की जो आम आदमी को परेशानियां होती हैं, वो सारी की सारी परेशानियां खत्म होनी चाहिए। बंधुओं, ये नगर निगम चुनाव आप सब, हमारी सबकी एक परीक्षा है। हम लोगों ने इतने साल शिवसेना में काम किया है, शिवसेना में रहते हुए हम लोग कौंसिल जिता नहीं पाए। क्यों नहीं जिता पाए? कि हम यहाँ लोगों को जोड़ते थे, वो वहां लोगों को तोड़ते थे। कभी ना कभी उत्तर भारतीयों को पत्थर मार दिए, कभी गाली दे दी कि उत्तर भारतीयों को नहीं रहने देंगे। हम सब लोग उत्तर भारतीय तो हैं, तो यहाँ बैठे हुए। अभी हम सबका एग्जाम है। ये 15 अप्रैल को चुनाव है, 19 मार्च को नॉमिनेशन चालू हो जाएगी। आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि अपने अपने इलाकों में से अच्छे समाज सेवी जुझारू कार्यकर्ताओं को संपर्क करें, उनको लेकर के आए, उनको हम खड़ा करें और सारे मिलकर के उनके जोर लगाएं, ताकि इस बार किसी भी सूरत में हमारे को साथी आने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्र सरकार किसकी है? कांग्रेस की। दिल्ली सरकार किसकी है? और नगर निगम किसका है? बीजेपी का। नगर निगम में कब्जा है बीजेपी का। तो आज
नगर निगम कुछ बख्श